हेलो बच्चों, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हितांशी त्रिवेदी आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ, आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। बच्चों, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है, और उन बहुत सारी गैलेक्सीज़ में, उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। ओके, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के किसी एक कोने में है हमारी प्यारी अर्थ, हमारा प्यारा पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। क्या आपको पता है अर्थ के बारे में एक यूनिक बात? वो यूनिक बात ये है कि यहाँ पर लाइफ है। क्या है बच्चों? यहाँ पर जीवन है। ठीक है, और इसी जीवन की स्टडी को और यहाँ रह रहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आपके पास दो डेफिनेशन हो गए बायोलॉजी के। चलिए, और बच्चों बायोलॉजी के फादर कौन है आपको पता है? बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। कौन है बायोलॉजी के फादर? एरिस्टोटल। ओके, अब बच्चों हम जानते हैं बायोलॉजी शब्द के बारे में। ठीक है, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये दो ग्रीक वर्ड्स बायोस और लोगोस से मिलके बना है। ठीक है, कौन से? बायोस और लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी जीवन की स्टडी, लाइफ की स्टडी, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ओके, अब बायोलॉजी शब्द को दो साइंटिस्ट लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था 1802 में। ठीक है, बायोलॉजी शब्द को किसने किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। ठीक है, और जो साइंटिस्ट बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट बायोलॉजी की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। देखो बच्चों, ये सारी जो बातें हैं ना, ये बेसिक चीज़ है बायोलॉजी की। अगर हम बेसिक्स ही नहीं जानेंगे ना बच्चों, तो हम बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, हम कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का बेस ही क्लियर नहीं होगा तो उसके आगे की चीज़ हम कैसे पढ़ पाएंगे? मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, और अगर उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर उस बिल्डिंग में क्या ही मजबूती रहेगी। उसी तरह अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उनके कंसेप्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम उस सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ नहीं बना पाएंगे, हम उस सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और ये सारी बेसिक चीज़ें आपको 6 क्लास में, 7 क्लास में, 9 और 10 हर क्लास में काम आने वाली है। ठीक है, अब वो कौन से कैरेक्टर्स है बच्चों जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ में लाइफ है या लाइफ नहीं है? तो वो कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने खाली शॉर्ट में समझाने के लिए ये 4 कैरेक्टर्स लिख दिए हैं। ओके, तो जैसे हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो एक रॉक है। तो रॉक लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है, ऑब्वियस सी बात है। और लिविंग क्या है? ह्यूमन क्या है? लिविंग थिंग है। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स यही बताते हैं। क्या बताते हैं देखते हैं हम। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर है, सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम लिविंग बीइंग को देखें तो हम खाना खाते हैं। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े से ऑर्गेनिज्म में, एक बड़े से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है एक समय के साथ, मतलब उसमें ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ होता है? ठीक है, तो मतलब वो लिविंग थिंग है। सिर्फ ये इंसान के साथ नहीं, जानवर के साथ नहीं, पक्षियों के साथ नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के साथ भी होता है, यानी पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं। ओके, पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत है, सही मिट्टी की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है ताकि वो ग्रो कर सके। तो जो लिविंग थिंग है वो ग्रोथ शो करती है।
ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ शो नहीं करती है। अब कोई पत्थर, टेबल या चेयर में थोड़ी ना हाथ पैर लगे हुए हैं, या थोड़ी ना वो खाना वाना खा रहे हैं कि उनमें ग्रोथ होगा। वो छोटे से बच्चे थोड़ी ना है जो बड़े हो जाएंगे अचानक से खाना वाना खा के, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ब्रीथ। ओके, लिविंग बींग्स जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उसके बिना वो जी नहीं सकेंगे। जैसे हम है इंसान, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, हम भी ब्रीथ करते हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत है। अब जो नॉन लिविंग थिंग है उसे ब्रीदिंग की क्या ज़रूरत है, उसे तो ब्रीदिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड आ गया मूव, यानी मूवमेंट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप से मूव कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं। अब किसी भी नॉन लिविंग थिंग में, पत्थर में, चट्टानों में, टेबल चेयर में हाथ पैर नहीं आए हुए हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव कर जाएंगे जैसे हम में है, जैसे लिविंग बींग्स में है। ओके, ठीक है। तो चौथा क्या है, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। जैसे एक पौधे से, एक पौधे में फल लगता है, उसमें बीज होते हैं, उससे फिर हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं। ऐसे जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को जन्म देता है, ठीक है, जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, वैसे तो ये रिप्रोडक्शन किस में शो होता है, लिविंग थिंग्स में शो होता है, ठीक है। जानवर अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पक्षी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चट्टाने या पहाड़ या पत्थर वत्थर किसी बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स शो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं करते हैं। ओके, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये बेसिक्स समझ में आए होंगे बायोलॉजी के। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बायोलॉजी के इन बेसिक्स के बारे में जान पाए, समझ पाए। और यूनियन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के बारे में और जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।